Hello guys, now we are going to read the 13th chapter of class 5 from SST book. The chapter name is Industries. So guys, now let's begin. देखिए चैप्टर का जैसे कि नेम आप देख पा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ है। तो इंडस्ट्रीज़ किस तरह की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में चलती हैं, किन किन तरह के, आप इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन, किस तरह की इंडस्ट्रीज और उससे जुड़े हुए व्यवसाय। एग्रीकल्चर मीट्स पीपल डिमांड फॉर फूड. Besides food, we also need several other things such as clothes, house, electricity, transport, and so on in our daily lives. देखिए ज़्यादातर जो हमारे फैक्ट्रीज की जो डिमांड होती है वो खेती से पूरी होती है और लोगों की डिमांड जो होती है वो खाने पीने की खेती से पूरी होती है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं इंसानों की जो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि उनमें क्लॉथ्स, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दीज इसेंशियल आइटम एज वेल एज सम फूड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द वेरियस इंडस्ट्री. द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, लैंड, मशीनरी, पावर एंड लेबर, विच इंक्लूड स्किल्ड वर्कर, मशीन्स, इंजीनियर्स एंड मैनेजर. Thus we see that industries provide employment to the several people. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये देखिए ज़रूरतें मतलब पूरी करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो उनको इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मशीनरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, जो उसमें वर्क करते हैं वो पीपल स्किल्ड होनी चाहिए, मतलब लेबर जो है वो स्किल्ड होनी चाहिए, मशीन्स, इंजीनियर्स, ठीक है ना, मैनेजमेंट और मैनेजर्स, ये सब मिलके उसको रन करते हैं अलग अलग, जो कि सबका बराबर का योगदान रहता है. बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सेटअप एंड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, नेमली कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. देखिए ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री मतलब कि कितनी बड़ी है या कितना लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करती है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है. तो ये 3 तरह की होती है. पहली होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और तीसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो चलिए आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं. तो फर्स्ट है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री. अ कॉटेज इंडस्ट्री इज अ स्मॉल यूनिट दैट मे बी रन फ्रॉम अ पर्सन्स होम और वन दैट ऑपरेट इन अ स्मॉल एरिया. देखिए जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो छोटी इंडस्ट्री होती है, मतलब इसको कोई अपने घर से भी ऑपरेट कर सकता है या किसी छोटे से पार्टिकुलर प्लेस से भी कर सकता है. द मनी रिक्वायर्ड फॉर सच अ सेटअप इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द बिग इंडस्ट्रीज. इन जो इंडस्ट्री, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप इसका बनाने के लिए ज़्यादा ना तो जगह की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही स्किल ज़्यादा पीपल की जरूरत होती है. इसको छोटे से एरिया में ही और कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है. Cottage industries are very popular in the rural areas and they play a big role in improving the economic condition of the rural population. देखिए जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली जो है रूरल एरियाज में होती हैं और वहाँ के लोगों को आप कह सकते हैं कि जॉब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना. तो उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बेटर करती है, मतलब वहाँ के आसपास की पॉपुलेशन को. दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय फ्यू पीपल एंड आर यूजुअली फैमिली रन वेयर ओनली मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर एम्प्लॉयड. आसपास के लोग जो इस मतलब जहाँ पे ये इस्टेब्लिश की जा रही है वहाँ के आसपास के लोग या फिर फैमिली मेंबर्स ही इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं ज़्यादातर. A few examples of the cottage industries are basket weaving, sandal making, rope making, candy making, carpet weaving, pottery and handloom. कॉटेज इंडस्ट्री के जो मेन है आप जान सकते हैं, जैसे कि बास्केट, इसका जो टोकरी वगैरह होती है इनको बनना, सैंडल बनाना, जूते चप्पल इनको बनाना, रस्सियाँ बनाना, कैंडीज बनाना, कारपेट बनाना, ठीक है, और जो बर्तन वगैरह होते हैं कांच के या फिर मिट्टी के, इन सब का वर्क जो होता है ये कॉटेज इंडस्ट्री का ही पार्ट है. नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. चलिए पढ़ते हैं. एन इंडस्ट्री इज सेट अप ऑन द स्मॉल बजट एंड इज रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. देखिए ये जो है इंडस्ट्री स्मॉल स्केल, ये कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी सी बड़ी होती है और इसको चलाने के लिए थोड़े से बजट की, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बजट होना चाहिए, ठीक है ना. तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड विद द हेल्प ऑफ द मशीन दैट कंज्यूम लेस पावर. इन इंडस्ट्रीज में मशीनों की हेल्प से सामान बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है. इनमें मशीनों का इस तरह की मशीनें यूज़ की जाती हैं जो कम पावर कंज्यूम करती हैं. द गुड्स प्रोडक्ट इन सच इंडस्ट्रीज आर यूजुअली मीन फॉर द लिमिटेड कंज्यूमर.
इन फैक्ट्रियों में या इन इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो एक सर्टेन एरिया तक सीमित रहता है, वहाँ तक उनकी पहुँच होती है, खास मार्केट होता है, ठीक है, वहीं तक ये बेचे जा सकते हैं, मतलब इनकी जो कंज्यूमर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। A few example of small scale industries are laundry unit, tailoring unit and the carpentry units। तो कुछ एग्जांपल इनमें दिए हुए लॉन्ड्री, ठीक है ना, जो कपड़ों से रिलेटेड, टेलरिंग, कपड़े सिलना वगैरह, कारपेट बनाना, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। नेक्स्ट है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वास्ट एरिया ऑफ द लैंड आर रिक्वायर्ड टू सेट अप लार्ज स्केल इंडस्ट्री as compared to the small scale industry. They also require huge machinery to manufacture this product। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि नाम में ही है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना, इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं सामान को बनाने के लिए, गुड प्रोड्यूस करने के लिए। They buy raw materials in the large amount and produce large quantity of good which are then sold। बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इनको ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि उससे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, और बहुत सारा, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज़ कर, मतलब रॉ मटेरियल जब यूज़ किया जा रहा है तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा ही बड़े अमाउंट में बनता है, फिर उसको बेचा जाता है, जगह जगह भेजा जाता है, ठीक है, सेंड किया जाता है सोल्ड के मार्केट में सोल्ड होने के लिए। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इनमें से कुछ नेम दिए हुए देखिए, जैसे कि आप स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये काफ़ी बड़ी, और शुगर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह से, ठीक है, टेक्सटाइल कपड़ों से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं इससे रिलेटेड जो भी है फैक्ट्री, मतलब ये काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करते हैं, फिर अराउंड द वर्ल्ड बेचते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सम ऑफ द फेमस स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर टाटा एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर in Jharkhand, Salim plant in Tamil Nadu, Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh and the Dayatari steel plant in Odisha। देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, मतलब इन फैक्ट्रियों में, इन कंपनियों में लोहा वगैरह, स्टील वगैरह ये सब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये एक हमारे देश की सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है उनमें से एक है, और काफ़ी पॉपुलर भी है इनमें से कुछ इंडस्ट्री, जिनके नाम है टाटा आयरन स्टील, ठीक है ना, कंपनी, जो कि जमशेदपुर झारखंड में है, और ये सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम में है एक स्टील प्लांट, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, तो उड़ीसा में। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये मेन होती हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, आप कह सकते हैं कि बैकबोन है। दूसरा है शुगर इंडस्ट्री, इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिकॉज द रॉ मटेरियल इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया द लार्जेस्ट producer of sugar in the world after Brazil. A large number of sugar mills are located in Uttar Pradesh and Maharashtra। देखिए, शुगर इंडस्ट्री भी एक दुनिया की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है, और दुनिया में दूसरे नंबर का शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया है आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस इंडिया करता है, ठीक है, तो ज़्यादातर जो शुगर मिल है इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकेटेड है, यहाँ पे ही है। नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल होता है कपड़ों से रिलेटेड। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। देखिए, इसके अलावा इंडिया में टेक्सटाइल मतलब जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी है, लार्ज स्केल पर है, ठीक है ना, और दुनिया के कह सकते हैं इंडिया की काफ़ी पुरानी जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है उनमें से एक है, ठीक है। दुनिया का जितना भी है ज़्यादातर कॉटन मतलब इंडियन टेक्सटाइल से ही प्रोड्यूस होता है और अराउंड द वर्ल्ड बेचा जाता है। इसके साथ साथ सिल्क टेक्सटाइल भी यहीं से। कॉटन, वूलन एंड द सिंथेटिक क्लॉथ्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मिल्स। मैनी टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ज़्यादातर जो मिल्स है टेक्सटाइल की वो महाराष्ट्र गुजरात में लोकेटेड है और इनकी हेल्प से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। वूलन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स, ठीक है, ये कपड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन है आपका अदर इंडस्ट्रीज, इसमें सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर द फिल्म इंडस्ट्री, द फार्मेसियल इंडस्ट्री, द ग्लास इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, द माइनिंग इंडस्ट्री एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में दे रखा है जिसमें कि फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, आपने फिल्म वगैरह देखते होंगे तो वो भी एक इंडस्ट्री है।
इसके अलावा फार्मासिस्ट जो दवा वगैरह बनाती है, ठीक है, वो भी एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। ग्लास इंडस्ट्री मतलब जो कांच से रिलेटेड सामान बनाते हैं। कॉस्मेटिक्स जो लेडीज़ यूज़ करती हैं कॉस्मेटिक, उसकी इंडस्ट्री भी इंडिया में काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना, मतलब ये भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंडर ही आती है। माइनिंग मतलब ज़मीन से कोयला वगैरह निकालना, और इसके अलावा अदर जो मतलब मिनरल्स होते हैं उनको निकालना, ये भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, जो आप फूड पैकेजिंग फूड आप कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, वो भी काफ़ी बड़ी स्केल मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंडर में आती है। विच ऑल्सो जनरेट अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयड। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा लोगों में इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए। तो ऐसा समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री में काम मिलता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड द मशीन मेड प्रोडक्ट। चलिए आप हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड इन द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में या फिर स्मॉल इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनाए जाते हैं। मशीन मेड प्रोडक्ट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स बहुत बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं। स्किल क्राफ्ट्समैन आर रिक्वायर्ड। हैंडमेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि लोगों की खुद की जो स्किल है वो मायने ज़्यादा रखती है, क्योंकि वो हाथों से इन चीज़ों को बनाते हैं। जबकि मशीन्स में क्या होता है, स्किल्ड मशीन्स हु कैन ऑपरेट मशीन्स आर रिक्वायर्ड। मतलब मशीन्स की स्किल पर डिपेंड करता है कि मशीन कितना एक्यूरेट प्रोडक्ट बना सकती है। हैंडमेड इट टेक्स मोर टाइम टू फिनिश द प्रोडक्ट। हैंडमेड में टाइम ज़्यादा लगता है काम को ख़त्म करने, प्रोडक्ट को बनाने। और मशीन मेड में क्या होता है, कैन बी प्रोड्यूस्ड फास्टर विद द हेल्प ऑफ मशीन, से बहुत आसानी से जल्दी बनाया जा सकता है। द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द स्मॉल क्वांटिटी। हैंडमेड में कम मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी, जबकि मशीन क्या करती है, बहुत बड़े पैमाने पे इनको बनाती है। एग्जाम्पल आर द बास्केट, पॉटरी आइटम एंड द हैंडलूम वुवन गुड्स सच आर द साड़ीज, ब्लैंकेट एंड द रग्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो पॉटरी मतलब बर्तन वगैरह होते हैं, बास्केट, ठीक है, आइटम, और हाथों से बुनने वाले जैसे कि लेडीज़ पर्स वगैरह, और बहुत सारी जो हाथों से बुनी हुई चीज़ें होती हैं, साड़ी वगैरह, ये सब स्मॉल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। अगर बात करें मशीन मेड प्रोडक्ट का, तो इसमें क्या है, कंप्यूटर्स, ठीक है, जूसर, ग्राइंडर, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, ठीक है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मशीन से बनती है। मतलब इनको बनाने के लिए मशीनरी का यूज़ किया जाता है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।